एक धनी व्यापारी अपनी दो पत्नियों और उनकी एक एक बेटी के साथ रहता था। बड़ी बेटी सुखिया और छोटी बेटी दुखिया थी। बड़ी बहू चालाक थी और अपनी बेटी के साथ मिलकर उसने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और छोटी बहू को दुखिया के साथ घर से बाहर निकाल दिया। छोटी बहू साधारण और धार्मिक स्वभाव की थी। जीवनयापन के लिए वह सूत कातती थी। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने उसे धर्मराज के बारे में बताया, जो सभी दुखों को दूर करते हैं। तब से छोटी बहू रोज धर्मराज की कथा सुनने जाने लगी। एक दिन छोटी बहू ने दुखिया से कहा, बेटी, मैं कथा सुनने जा रही हूं। मैंने धूप में रुई सुखाने के लिए डाली है, उसकी देखभाल करना। छोटी बहू के जाने के थोड़ी देर बाद तेज हवा चली और रुई उड़ गई। दुखिया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। वह रोने लगी। उसकी यह हालत देखकर पवनपुत्र हनुमान जी ने कहा, बेटी, मेरे पीछे पीछे आओ। दुखिया ने चलना शुरू किया और रास्ते में एक गाय मिली। गाय ने कहा, मेरा गोबर साफ कर दो। दुखिया ने साफ किया और उसे घास और पानी दिया। गाय खुश हो गई। फिर उसे एक केला का पेड़ मिला, जिसने कहा, मेरे चारों तरफ गिरे हुए सूखे पत्तों को साफ करो। दुखिया ने पत्ते साफ किए और आगे बढ़ी। आगे उसे एक घोड़ा मिला, जिसने कहा, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिलाओ। दुखिया ने उसे घास खिलाया और पानी पिलाया। आगे जाकर दुखिया को एक बुढ़िया मिली, जो सूत कात रही थी। हनुमान जी के इशारे पर दुखिया ने उसके पैर छुए और रुई मांगी। बुढ़िया ने कहा, पहले बालों में तेल लगाकर नहा लो और नई साड़ी पहन लो, फिर खाना खा लो। दुखिया ने तालाब में डुबकी लगाई और परी जैसी सुंदर हो गई। दूसरी डुबकी से उसका शरीर गहनों से भर गया। उसने नई साड़ी पहनी और सिर्फ रोटी सब्जी खाई। बुढ़िया ने उसे 2 डिब्बों में से एक चुनने को कहा। दुखिया ने छोटा डिब्बा चुना। वापसी में घोड़े ने उसे सोने की अशर्फियां दी। केले के पेड़ ने सोने का गुच्छा और गाय ने अपना बछड़ा दिया। जब दुखिया घर पहुंची तो मां बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके दुख के दिन खत्म हो गए थे। दुखिया ने डिब्बा खोला और उसमें से एक राजकुमार निकला, जिससे दुखिया का विवाह हो गया। तीनों खुशी खुशी रहने लगे। यह देखकर सुखिया की मां को जलन हुई। उसने भी धर्मराज की कथा सुनने का निश्चय किया। उसने भी रुई को धूप में सुखाया और कथा सुनने गई। सुखिया ने पहरेदारी की तो हनुमान जी ने रुई उड़वा दी। सुखिया ने हनुमान जी का पीछा किया। उसे भी रास्ते में गाय, पेड़ और घोड़ा मिले। सबने सुखिया से मदद मांगी, लेकिन उसने उन्हें ठुकरा दिया और बुढ़िया के पास पहुंची। उसने रुई और डिब्बा मांगा। बुढ़िया ने उसे भी नहाने को कहा। तालाब में डुबकी लगाते ही सुखिया कुरूप हो गई। उसने सबसे महंगी साड़ी पहनी और स्वादिष्ट भोजन खाया। जब बुढ़िया ने उसे 2 डिब्बों में से एक चुनने को कहा तो उसने बड़ा डिब्बा चुना। वापसी पर घोड़े ने उसे लात मारी, केले के पेड़ ने पत्तों की बारिश की और गाय ने उसे सींग मारकर भगा दिया। घर लौटने पर सुखिया ने डिब्बा खोला तो उसमें से एक अजगर निकला, जिसने उसे निगल लिया। उसकी मां ने उसे गायब देखकर रोना पीटना शुरू कर दिया।